students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study Incredible India. Points to study: location of India, physical features of India, states and union territories. Location of India. India is located in South Asia. India stretches from Jammu and Kashmir in the north to Tamil Nadu in the south and from Gujarat in the west and Arunachal Pradesh in the east. India is the 7th largest country in the world. In terms of population, India is the most populated country in the world. इंडिया साउथ एशिया में लोकेटेड है और इंडिया का जो साउथ पार्ट है वहाँ पे आपको दिखेगा तमिलनाडु, और वहीं से अगर आप नॉर्थ में जाओगे स्ट्रेच करते हुए तो वहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट में गुजरात है और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है. ओके, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है. ओके, the southern part of India is peninsula. Peninsula is an area of land which is surrounded by water on 3 sides. It is surrounded by the Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east and Indian Ocean in the south. Okay, देखिए इंडिया जो है उसका जो साउदर्न पार्ट है उसे पेनिनसुला बोला जाता है. देखिए फिजिकल मैप दिया गया है. पेनिनसुला का मतलब होता है वो एरिया जो 3 साइड से कवर होता है पानी से. ओके, जिसका एरिया कोस्टल एरिया होता है. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है और लेफ्ट साइड में अरेबियन सी है और इसके डाउन साइड में क्या है, इंडियन ओशियन है. ओके, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka and Maldives are the neighboring countries of India. India got independence from British rule on 15th August 1947. ओके, देखिए इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो है चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स. ये सब क्या है, इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है और इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिला था 1947 में. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग. India's flag was adopted on 22 July 1947. What does the white color in the flag stand for? ये आप खुद से करेंगे. Physical features of India. India is a vast country with varied landforms. Our country has mountains, plains, deserts, plateaus and islands. The Himalayas stretch over the northern borders of India. ओके, देखिए इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है और इस पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं. लैंडफॉर्म्स आपने 3rd क्लास में भी पढ़े हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज. ओके, ये सब होते हैं लैंडफॉर्म्स. नाउ northern plains are watered and made fertile by the rivers that flow down the mountains. Towards the west lies the Great Indian Desert. Towards the south lies the Southern Plateau. The plateau is also called the Deccan Plateau. It is situated between the eastern coastal plains and the western coastal plains. India has 2 main island groups, Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. Okay, देखिए जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो वाटर से कवर्ड है क्योंकि जितनी भी रिवर्स हैं वो वहीं से फ्लो करके आती हैं और वहाँ से फ्लो करने की वजह से वो सिल्ट का मतलब रेत होता है. ठीक है, रेत जैसी जो मिट्टी दिखती है उसे सिल्ट बोला जाता है. अपने साथ सिल्ट भी फ्लो करके लाती है जिसकी वजह से जो लैंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है. ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे इंडिया की जो साउथ में है वो साउदर्न प्लेट्यू है और प्लेट्यू को हम डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं. नाउ इंडिया की जो सिचुएटेड पार्ट्स है जैसे कि ईस्टर्न में ईस्टर्न घाट्स है और वेस्टर्न में वेस्टर्न घाट्स है और उनके बीच में पड़ता है आपका डेक्कन प्लेट्यू. ओके, नाउ इसके अलावा कुछ आइलैंड्स भी हैं इंडिया में जिसे बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार और दूसरा है आपका लक्षद्वीप. ओके, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. India is a union of 28 states and 8 union territories including the National Capital Territory of Delhi. After the removal of Article 370 by the government, the state of Jammu and Kashmir was divided into union territories Jammu and Kashmir and Ladakh. The central government ruled the union territories directly. The state government look after the welfare of their own states. Rajasthan is the largest state in India and Goa is the smallest state. Okay, देखिए
इंडिया में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, हर स्टेट का अपना कैपिटल है और हर यूनियन टेरिटरी का भी अपना कैपिटल है। इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। ओके, 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है, रिमूव होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो डिवाइड हो गए हैं 2 यूनियन टेरिटरीज में, जिसका मतलब है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल करती है डायरेक्टली यूनियन टेरिटरीज पर। ओके, नाउ राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, वहीं गोवा जो है वो सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का। The 7 states in northeast India are called the 7 sisters. These are Assam, Arunachal Pradesh, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ओके, ईस्ट में 7 स्टेट्स दिखेंगे आपको, अगर मैप देखेंगे तो जो ईस्ट साइड है वहाँ पे 7 स्टेट्स इस तरीके से एक साथ ही लगे हुए देखेंगे। उन 7 स्टेट्स को 7 सिस्टर्स बोला जाता है। ओके, जिसमें से कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। The southernmost tip of India is called the Indira Point. It is located in the Andaman and Nicobar Island. Southernmost tip जो है इंडिया की उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और ये लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास। ओके, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स। The name India is derived from the river Indus, the valley around which where are the homes of the early settlers. ओके, देखिए इंडिया जो नाम है वो इंदस से डिराइव किया गया है, लिया गया है, ठीक है। इंदस क्या है? एक वैली है, ये वो वैली है जहाँ पे पहले के लोग रहा करते थे, इसके किनारे पे, इसके साथ में वो सेटल हुए थे क्योंकि उनको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिली हुई थी। ओके, कीवर्ड्स वेरीड, हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ, प्लेट्यू, अ लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। Let's recapitulate. In terms of area, India is the 7th largest country in the world. China, Pakistan, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan and Maldives are the neighboring countries of India. India is a union of 28 states and 8 union territories. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।